गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी के सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लास्ट पार्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे लास्ट पार्ट को पढ़ने के पहले हम देखें कि पिछले जो भी वीडियोस को आपने देखा उसमें इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स जो हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर पार्टिसिपेशन के बारे में हमने पढ़ा, पार्टिसिपेटिंग के अदर वेज को देखा, पब्लिक ओपिनियन के बारे में जाना और नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके अंत में आज चलेंगे, यानी कि इसके लास्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे, नीड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी कि हमारी जो आवश्यकता है इक्वालिटी और जस्टिस के लिए, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इक्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए इक्वालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। डेमोक्रेसी में कानून की नज़र में जो भी होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि कानून, प्रजातंत्र में कानून सबके लिए समान होता है। इसमें सभी को एक नज़र से देखा जाता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सबकी स्थिति जो होगी वो समान होगी और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से समानता जो है, इक्वालिटी हमें मिलती है। जो भी रिसोर्स हैं, जो भी संसाधन हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा और उसमें जब इक्वालिटी होगी तो ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये अच्छा होता है। इक्वालिटी और जस्टिस ये हाथों हाथ होते हैं, हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड होते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण ये हाईलाइटेड होते हैं। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर के आती हैं उसी के कारण ये इक्वालिटी जो है वो हाईलाइट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी जेंडर, क्लास, रिलीजन और कलर ये सभी एक समान होते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स के वेलफेयर तथा वोमेन के एम्पावरमेंट के लिए जो प्रोग्राम होने चाहिए उसे सख्ती से प्रमोट करती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का जहां वोमेन्स के लिए ग्रेजुएशन लेवल तक एजुकेशन फ्री कर दिया गया है। वहाँ जो भी महिलाएं हैं
ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री में लेती हैं, या सरकार की तरफ से ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाती है। उसी तरह भारत में अंडर प्रिविलेज को बराबरी का दर्जा देना और अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। इस पर रोक लगा दी गई है, छुआछूत पर रोक लगा दी गई है। वीकर क्लास को शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब वर्ग में इनको रख दिया गया है। इनके लिए एक क्लास अलग से बनाया गया है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहलाता है, और ये वीकर क्लास के लिए जो कमजोर लोग हैं, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, तो वो इस सेक्शन में, इस क्लास में आ जाते हैं। महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए हैं। इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व हो जाती हैं, या कह सकते हैं कि इनके लिए सीट को रिजर्व रखने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। सरकारी नौकरी हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, इसमें इन्हें कुछ रिजर्वेशंस मिल जाते हैं, जिससे कि उनकी सोसाइटी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उनका स्टेटस इक्वल रहे। इस कारण से गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ विशेष फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, और इनकी स्थिति को, इनके स्टेटस को समाज में एक तरह से सुधारने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये चैप्टर आज यहाँ खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।